सदस्यता भी ग्रहण किया है जदयू का, और आगे इस पार्टी के लिए काम भी करेंगे, क्योंकि हम लोग को नेता नहीं रोजगार चाहिए, और हम लोग को जो रोजगार देने की बात करेगा हम उन्हीं की प्रशंसा करेंगे, उन्हीं का हित का काम करेंगे। देखिए, आप लगातार टेक्निकल छात्र नेता रहे हैं और अलग अलग जगह कार्यक्रम किए, आंदोलन किए, उसमें कितना जन समर्थन मिला तमाम टेक्निकल लोगों का? तकरीबन पूरा बिहार से लड़का जुटने का काम किया। इस संगठन में जो हम लोग का आंदोलन हुआ उसमें 28 जनवरी 2019 को भी मैंने एक स्ट्राइक किया था पटना में श्रम संसाधन विभाग के खिलाफ, क्योंकि अपने मनमानी तरीका से बहाली कर रहा था और हम लोग तकनीकी छात्र को नज़रअंदाज कर रहा था। तो हम लोग का पूरा समर्थन मिला, तकरीबन 2000 छात्र आने का काम किया पटना में, और हम लोग का हर जिला स्तर पे, हर जिला हर गाँव में बच्चे हैं ITI पास बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं, बीटेक हर घर में बीटेक बच्चे हैं, हर घर में टेक्निकल बच्चे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार को इस टेक्निकल छात्र को नज़रअंदाज ना करें, सरकार इस पे सोचें, हम लोग को रोज़गार दें। अगर सरकारी नौकरी नहीं दे पाते हैं तो अरे हम बिहारी तो भारत का रीढ़ का हड्डी हैं, हम बिहारी के बदौलत तो पूरा देश और दुनिया चलता है। अगर हम लोग बिहारी अगर सोच ले कि बाहर नहीं जाना, देश और दुनिया रुक जाएगा, पूरा भारत का चक्का जाम हो जाएगा। पूरा भारत अगर चलता है तो हम बिहारियों की बदौलत चलता है। तो कम से कम हम चाहेंगे कि वो कंपनी सबको ला करके, जो बाहर में जो कंपनी हम लोग जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, आप उस कंपनी को बिहार लाइए ना। बिहार में जगह की कमी है क्या, कि बिहार में मजदूर की कमी है? आप उस कंपनी को बिहार लाइए। आप कम से कम बीटेक वाले को 25-30 हज़ार अगर प्राइवेट जॉब में ही मिल जाता है, डिप्लोमा वाले को 15,000 20 हज़ार मिल जाता है, ITI वाले को 15,000 कम से कम रोज़गार मिल जाता है, कि बहुत बड़ी भीड़ कम होगी। ये जो पटना में जो भीड़ देख रहे हैं, ये रोज़गार के नाम पे नया नया कोचिंग खुलता है, ये नया नया धंधा सब चला रहा है एकदम से, डेली नया नया बेच खुलता है। नौकरी का कहीं था है पता नहीं, खाली यहाँ बेचे खुलता है एकदम, खाली हाथ में किताब लेकर के भर दिन दौड़ते रहिए कोचिंग क्लास, कहीं कुछ नहीं मिलता है। आज बहाली आता है 5 साल तक, आज वैकेंसी आता है 5 साल तक कोई बहाली नहीं होता है। लड़का सब भटकते रहता है रोज़गार की तलाश में, क्या करें, उम्र एक्सपायर हो जाता है। बहुत छात्र संबंधी जितना भी प्रॉब्लम है, जो मुश्किलें हैं, इसको कम से कम नीतीश कुमार तो अच्छी तरह से जान रहे हैं, वो भी एक छात्र ज़िंदगी जी चुके हैं। इसलिए मेरा सरकार से गुजारिश है कि कम से कम युवा छात्र, बेरोजगार छात्र पे कम से कम सोचे, हम लोग को रोज़गार देने का काम करें। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है, तमाम अलग अलग नेता अलग अलग जाति धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। किन्हीं का कहना है हमें इस जाति पकड़ है, इस जाति का ये नेता है, तो आपका क्या मानना है, उससे कितना उस जाति का विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। जो जाति का नेता, जो किसी जाति का नेता है, उसको तो सबसे पहले बैककट कीजिए, उसको भगाइए। एक्चुअली वो उस जाति का नाम लेकर के उस जाति को सबसे बेसी प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। कोई कहता है हम यादव का नेता है, कोई कहता है हम मुस्लिम का नेता है, कोई कहता है कि हम अति पिछड़ा का नेता है। तो अति पिछड़ा का नेता नहीं, वो अति पिछड़ा को सबको लड़ा चढ़ा करके वो अपना सरकार में आने का उसका एक ये रहता है, मंसूबा रहता है। जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है उनको चुनिए, क्योंकि किसी जाति को आज आप दलित को चुन लीजिएगा तो फिर OBC कहाँ जाएगा, फिर जनरल कहाँ जाएगा? ये सब वोट का राजनीति के लिए पार्ट पार्ट में समाज को टुकड़ा टुकड़ा करके बांट दिया है कि हम इनका है, हम उनका नेता है। लेकिन जान लीजिए किसी का नेता नहीं है, खुद का नेता है। खुद का ये जो है सो सत्ता में जाने के लिए किसी अपना समाज और अपना जात का ये लोग गलत इस्तेमाल करता है। इसीलिए जो कहता है कि हम किसी जाति का नेता, उसको सबसे पहले बैककट कीजिए। जो सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। जो हम सभी जाति धर्म, जो OBC जनरल, कोई कहता है कि हमको OBC को आरक्षण दीजिए, कोई कहता है हमको हम जनरल को आरक्षण दीजिए, कोई कहता है हम SC ST को आरक्षण चाहिए। तो भाई आप किस किस को आरक्षण दिलाएंगे? सब आरक्षण ले लीजिएगा, फिर बचेगा क्या? इसलिए सबको, जो सबकी बात करता है, जो सबका हित की बात करता है, उनको चुनिए। जो सबका साथ और सबका विकास करता है, आप उनको चुनिए। किसी व्यक्तिगत जाति वाले नेता सबसे परहेज रखिए, उससे उसको बैन कीजिए। जिस तरह खास करके वंशवाद वाले, अरे राजा मर गया, राजशाही चला गया, उसका कौन सा अंश बच गया है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? सब अपना अपना राजनीतिक दल अपना अपना बच्चे को सेटल करने में लगा हुआ है। सबको पढ़ाता लिखाता नहीं है, कोई रोजगार नहीं मिलता, ज़बरदस्ती बिहार पे थोपना चाहता है। वो क्या हम लोग को बिहार चलाएगा? क्या युवा को रोजगार दे पाएगा जो खुद नरमा फैला गरमा फैला है? इसलिए सरकार में चाहिए कि जो योग्य नेता है वो नेतृत्व करे। ये मूर्खों सबसे नेतृत्व मत करवाइए बिहार का। बिहार को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या फिर से 15 साल पहले वाला बिहार लाना चाहते हैं? इसलिए पार्टी में और भी शीर्ष नेता सब है, उन सबसे, अरे मैं किसी विपक्ष का विरोध नहीं करता हूँ, ना मैं जदयू का प्रवक्ता हूँ, ठीक ना, लेकिन जो सच्चाई है उसको दर्शाना मेरा छात्र नेता का काम है। एक्चुअली अगर समझेगा नहीं, वो मुद्दा को खुद समझ ही नहीं पाएगा तो वो मुद्दा को सॉल्व कैसे कर पाएगा? भाई वो प्रॉब्लम को पहले समझे, तो उसके पास समझ ही नहीं तो समझेगा क्या? बताइए, ऐसे ऐसे नेता सबको अगर स्वास्थ्य मंत्री बनाइएगा जो खुद बीमार चल रहा हो, क्या बिहार का स्वास्थ्य स्थिति को सही कर पाएगा? इसीलिए मेरा नम्र निवेदन है बिहार के सभी अभिभावकों से, इस चीज़ को समझिए। कोई पार्टी, जो पार्टी अपना बच्चे को सेटल करने के लिए लगा हुआ, वो आपके बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को सेटल करने के बारे में सोच रहा है, समझ गए ना? वो ज़बरदस्ती आपके बच्चे का गलत इस्तेमाल कराएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाला नेता बना सकता है, और वो आपके बच्चे को रोजगार नहीं दे सकता है। इसलिए अपना वोट सोच समझ के दीजिए।
क्योंकि सब अपने अपने बच्चे को सेटल करने में लगा हुआ है, सब राजनीतिक दल। कम से कम आप भी अपने बच्चे के बारे में सोचिए, कि हम बच्चों के बारे में सोचिए कि हम लोग के लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसलिए आप लोग कुछ सोच समझ के फैसला कीजिएगा। वैसे सभी गार्जियनों का हम बच्चों से तो ज़्यादा अनुभव रहा होगा, क्योंकि उसको उस दिन का भी याद होगा जो कि 15 साल पहले हम लोग पढ़ने जाया करते थे, तो पता चलता था इधर मम्मी परेशान रहती थी कि बेटा घर लौटेगा क्या, अपहरण हो जाएगा। फिरौती के लिए सब माँ बाप, जो बच्चा बाहर पढ़ाता था उसको कम से कम 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया फिरौती के लिए अपना घर में रखना पड़ता था रकम, कि कब बेटा उठ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग नहीं चाहेंगे भाई इस तरह का फिर से हम लोग माहौल देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग उस समय बच्चा थे। लेकिन इतना तो ज़रूर याद है कि कम से कम हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए तो मम्मी लोग परेशान रहती थी, गार्जियन लोग परेशान रहता था। इसीलिए बिहार के सभी अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने दूसरे के बच्चे को सेटल करने के लिए वोट मत दीजिएगा, अपने बच्चे की सेटल करने के लिए वोट दीजिए। ये सोचिएगा आपके बच्चा का कौन जिक्र कर रहा है, अरे अपना बच्चा को सब लंच कर रहा है राजनीतिक में, आप अपने बच्चे के बारे में कब सोचिएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टी, पारिवारिक पार्टी अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में लगा हुआ, सरकार में घुसाने में लगा हुआ, लेकिन आप अपने कम से कम रोजगार में तो घुसाइए, अपने बच्चे के बारे में सोचिए। मेरा यही सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि सोच समझ के फैसला लीजिएगा, हम लोग के हक के लिए फैसला लीजिएगा, किसी नेता के बेटा के लिए फैसला मत लीजिएगा। क्योंकि नेता का बेटा वो अपना बाप माँ के लिए सोचेगा, वो अपना परिवार के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसका परिवार का खानदानी पेशा रहता है कि हम ही राज करेंगे। उसका जो बच्चा जन्मता है ना, तो वो मीडिया के सामने कहता है कि अगला मुख्यमंत्री आपका। उससे जब मीडिया पूछता है ना बेटा आपका क्या सोच, आगे चल के क्या करेंगे, तो वो कहता है बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। भैया क्या उसको अभी से हम प्रणाम करना शुरू कर दें जो कल का बच्चा पैदा लिया है। इसीलिए कभी भी पारिवारिक, वंशवादी, जातिवाद वाले नेता से दूर रहिए। जो सबका साथ, सबका विकास करने की काम करता है, वैसे नेताओं को चुनिए। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, हमारे साथ जुड़े थे, अपने विचारधारा को शेयर किया। एजे न्यूज़ के माध्यम से आपके विचारधारा हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।